गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 10 मैथ्स। बेटा जो एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे वो थी आपकी 8, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि 5 मार्क्स की एक्सरसाइज है। 5 मार्क्स कैसे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है और 2 मार्क्स का रोड सेफ्टी इंक्लूडेड क्वेश्चन आता है, लेकिन पैटर्न इसी के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने एक्सरसाइज 8 के कहाँ तक डिस्कस कर लिया था बेटा? 18 तक। 18 वाला कौन सा था? एक टोल बॉय वाला 1.5 मीटर टोल बॉय। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 19। अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, बिना बुक के समझ में नहीं आएगा आपके, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए मैं रीड करता हूँ, आप सुनिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डेपरेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 19, और बड़े ध्यान से सुन लिया आपने क्वेश्चन क्या था। चलिए बनाते हैं। मान लीजिए ये बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है ये है 7 मीटर हाई, 7 मीटर हाई। तो इसके यहाँ से इसके टॉप पर जो एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल, वो बन रहा है बेटा 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और इसी टावर के फुट पर बिल्डिंग से जो एंगल बन रहा है वो है बेटा आपका 45 डिग्री। अगर वो 45 है डेपरेशन, तो ये कितना हुआ? 45। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग। और ये आपका क्या है मेरे बच्चे? टावर। ठीक है, तो ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे बच्चे ये कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। इसको मैंने x मान लिया है ना मेरे बच्चे। तो ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा? ये पूरी हाइट हो जाएगी h। किसकी? टावर की। ठीक है, हमें हाइट की टावर ही फाइंड आउट करनी है। हमें मतलब क्या फाइंड आउट करना है? हमें हाइट ऑफ टावर कैपिटल H ही फाइंड आउट करना है। इसे हमने मान लिया x तो हमने मान लिया y, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना? y। तो A B C D E इस ट्राइंगल में देखना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ट्राइंगल A B E में देखिए। इन ट्राइंगल A B E tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर 7/y, 1 बराबर 7/y, तो y बराबर 7 मीटर। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, बड़े ध्यान से देखिएगा। दूसरा ट्राइंगल है ECD। इन ट्राइंगल ECD, ठीक है, इन ट्राइंगल ECD में वही tan 60 डिग्री इक्वल टू x/y। y कितना निकाला आपने? 7। तो √3 बराबर x/7, तो x बराबर 7√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? हाइट ऑफ टावर। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ टावर कैपिटल H, जो आपका कितना हो जाएगा? x+7। कैसे पता चला? ये रहा h कितना हो जाएगा यहाँ पर? h आपका आ रहा है x+7 मीटर। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे मेरे बच्चे? x की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, अभी अभी निकाली आपने, 7√3 + 7। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 7, तो आप लिखेंगे √3 + 1, और ये आपका मीटर आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका आज का, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें बिल्डिंग से टावर के टॉप पर और बिल्डिंग से ही टावर के फुट पर अलग अलग डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल बन रहे हैं। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है बेटा, लिख लिया बेटा? श्योर? ओके, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इन ईस्ट साइड एट 2 पॉइंट्स एंगल ऑफ डेपरेशन आर 30 एंड 45। क्वेश्चन नंबर 20 में से कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, मान लीजिए ये हिल है और ये बेस है, तो ऊपर से नीचे देखने पर जो डेपरेशन एंगल बन रहे हैं, पहला 30, दूसरा 45। यहाँ से देख रहे हो तो ये वाला हो गया 30 डिग्री, ये वाला हो गया 45 डिग्री,
तो 30 ये आपका 45, ठीक है। अब इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ठीक है मेरे बच्चे। देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, ये जो हिल है इसकी हाइट फाइंड करनी है h, है ना, हाइट ऑफ द हिल। चलिए आ जाइए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा। इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन ये पूरी x प्लस 1, tan 30 की जगह आ जाएगा 1/√3 h अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए √3h, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 45, ठीक है, tan 45 बराबर आपका आ जाएगा कितना, h अपॉन x, h अपॉन x, 1 बराबर h अपॉन x, तो h बराबर x, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दोगे आप, h पुट कर दोगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, उठा के पुट करो, कितना रख दोगे यहाँ, h प्लस 1 बराबर √3h, 1 बराबर √3h माइनस h कॉमन आ जाएगा तो 1.73, किसकी वैल्यू है, √3 की -1, तो h इंटू 0.731, तो h बराबर 1/0.73, डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर किस में आ जाएगा मेरे बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन, बड़े ध्यान से लिखिएगा, समझ कर, कोई जल्दीबाजी नहीं है। डिवाइड करोगे तो ये समथिंग आ जाएगा h बराबर 1.366 किलोमीटर आंसर, ठीक है। तो प्लीज़ राइट डाउन, ध्यान से लिखिएगा, समझ कर। डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, डीपली जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक, मान लीजिए ये लेक है, ये लेक है, इस लेक से 20 मीटर अबव यहाँ पर एक पॉइंट है ए, 20 मीटर अबव, और क्लाउड मान लीजिए यहाँ बन रहा है, तो ये एलिवेशन एंगल, ध्यान समझिएगा, कितना बन रहा है एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, अगर ये 20 है तो मेरे बच्चे ये भी कितना हुआ 20 मीटर, और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की ये मैंने मान ली बेटा x, ठीक है, तो टोटल हो गई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई x प्लस 20 मीटर। तो जो रिफ्लेक्शन बनेगा समझिए, जैसे ये है, इसका रिफ्लेक्शन पानी में कैसे बनेगा, ऐसे उल्टा, ये कितना हो जाएगा वापस ऐसे, कैसे x प्लस 20 मीटर, ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ तक जा रहा है, इस फुट तक, तो यहाँ से यहाँ ये जो डेप्रेशन एंगल है, ये डेप्रेशन एंगल गिवन है क्वेश्चन में 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, समझ रहे आप मेरी बात को। तो वो 60 है, तो ये भी कितना हो गया मेरे बच्चे 60 डिग्री। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ये वाली डिस्टेंस ए सी पूछ रहा है, ये आपसे नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, तो आपसे ए सी पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है ए और सी, है ना, तो यहाँ लिख दीजिए ए सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है।
तो सबसे पहला ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल कौन सा, DEA, tan 60 डिग्री इक्वल टू, देखो ये कितनी आ रही डिस्टेंस, x+20, यहाँ से यहाँ तक x+20, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी आ रही है मेरे बच्चे, 20, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, x+40 मीटर। तो x+40 अपॉन नीचे ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने y मान लिया, तो y, तो ये आ गया √3 इक्वल टू x+40 अपॉन y, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो आप लेंगे मेरे बच्चे वो लेंगे ट्राइंगल A, यहाँ पर नाम दे दीजिए A, और आपने क्या नाम दिया यहाँ पर, AB, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC tan 30 बराबर x अपॉन वाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3 x अपॉन वाई, y बराबर √3x, इक्वेशन नंबर 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपको, नहीं ना, सिंपल था, विजिबल है आपको यहाँ तक, y बराबर √3x है ना, हल्का सा नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ, अब दिख रहा है आपको, ठीक है बेटा। अब इस y की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू x+40 अपॉन नीचे y की जगह √3x, √3 3x बराबर x+40, माइनस करोगे तो 2x बराबर 40 और x बराबर 20 मीटर। ये जो x की वैल्यू आ रही है कहाँ पर आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, y की निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 y बराबर √3 इंटू 20, तो ये आ गया 20 √3 मीटर, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि y तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, कितनी आ रही है, 20 √3, x वाली ये हो गई 20 मीटर, ठीक है। दोनों में पाइथागोरस, ट्राइंगल ABC में क्या लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जो AC हमें निकालना है उसका स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 20 √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 400 और ये हो जाएगा 1200, ये आ गया 1600, AC स्क्वायर, स्क्वायर उठाओ रूट लगाओ, तो AC फाइनल आ जाएगा 40 मीटर आंसर, और यही हमारा फुल एंड फाइनल क्या है, आंसर है। आराम से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसा ही आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8 इसी थ्योरी पे बेस्ड है, इसी तरीके से सोल्व होगा, उसको आप आराम से सोल्व कीजिएगा, नहीं आए तो मुझसे पूछिएगा। आ गई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने डिस्कस कर लिया एक्सरसाइज 8 के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ तक के लिए कोई भी डाउट हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बेटा।